अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कोरोना वायरस के असरात के साथ मैं हूँ कौकब फारूकी और हम प्रोग्राम में बात करते हैं कोरोना सिचुएशंस के हवाले से। कोरोना के असरात जो हैं वो क्या पड़ रहे हैं हमारे माशरे पर और लोगों पर, इस पर हम बात करते हैं। 1 अप्रैल से लॉकडाउन हुआ जिससे तमाम कारोबार, स्कूल, दफातर बंद कर दिए गए, जिसके नतीजे में डेली वेजेस और दुकानों और दूसरे कारोबारी मराकज़ के लोग भी बेरोजगार हो गए। तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा लोग मुतासिर हुए। वज़ीर आज़म ने लॉकडाउन के खिलाफ वज़ीर आज़म लॉकडाउन के खिलाफ थे क्योंकि इससे वो तबका जो रोज़ाना मज़दूरी करता है वो रुल जाता है, ऐसा कहना है उनका। और हम बात करेंगे इसी तमाम तर सूरत हाल के हवाले से कि जो अब लॉकडाउन जो है उसमें नरमी कर दी गई है और मार्केट्स जो है वो खोल दी गई हैं, कारोबार जो है वो खोल दिए गए हैं। क्या एसओपीज़ जो बनाई गई हैं उस पे अमल दरामद हो रहा है, नहीं हो रहा? इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें स्काइप कॉल पर ज्वाइन किया है रिजवान इरफान साहब ने, और इनसे हम बात करेंगे, जानेंगे इन्हीं की ज़बानी कि क्या एसओपीज़ पर वाकई अमल हो रहा है, नहीं हो रहा। बहुत शुक्रिया रिजवान साहब, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइएगा कि आपने तो सब कुछ सुन ही लिया जो कि मैंने ब्रीफ किया, एसओपीज़ पर ताजिर जो है वो अमल कर रहे हैं, नहीं कर रहे? मैं आपको बता चलूँ, हमारी मार्केट जो है तकरीबन कोई 2 महीने ज़्यादा अरसा बंद रही। कराची की जो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है वो तकरीबन आप समझ सकते हैं कोई 10,000 दुकानें हैं, जिसमें 3 आदमी काम कर रहे हैं, 30,000 ख़ानदान हैं। तो 30,000 ख़ानदान जो हैं वो बिल्कुल जो है आप फाका-कशी में आ गए थे, लोग तकलीफ में आ गए थे, बंद पड़ी हुई थी। वफाक ने ऐलान किया, उसके बाद सिंध गवर्नमेंट ने, हमने 12 मीटिंग करते रहे, लेकिन उसके बाद जो है ये लॉकडाउन का जो सिलसिला ख़त्म हुआ। आप समझ सकती हैं कि अरबों रुपए का नुकसान हुआ है आवाम को भी और गवर्नमेंट को और ताजिरों को। हमारा लॉकडाउन का मकसद जो था वो फौत हो गया था। 15 दिन तक तो अच्छा लॉकडाउन रहा, लेकिन उसके बाद जो है लोग निकले, काफ़ी रश रहा रोडों पे, लेकिन जो अमलन लॉकडाउन जो था वो ख़त्म हो गया था। मैं आपको बता चलूँ, एसओपी के मुतालिक आपने बात की, एसओपी पे हम अमल दरामद कर रहे हैं, लेकिन आवाम को भी अमल दरामद करना चाहिए एसओपी पे। और एसओपी अमल दरामद जो कराती है वो हुकूमत कराती है। जो लॉ एंड सिचुएशन जो है, लॉ एंड की जो कमेटी, जो लोग हैं जैसे पुलिस है, रेंजर्स है, वो आवाम को कंट्रोल कर सकती है, हम नहीं कर सकते। हम अपने दुकानदारों को कंट्रोल कर सकते हैं कि भाई आप मास्क पहने, सैनिटाइजर इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंस रखें, लेकिन आवाम को जो है वो पुलिस और रेंजर्स करती है। जैसे आप कहीं डिपार्टमेंट स्टोर में जाती हैं तो बाहर जो है लाइनें लगी होती हैं, वो लाइनें पुलिस और रेंजर्स लगाती है आवाम की। हमने उनसे रिक्वेस्ट भी की, हमें हर जगह हमने ये रिक्वेस्ट की, हमने कहा भी हम अगर 85% भी एसओपी अमल दरामद कर लें तो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन आपको समझ सकते हैं कि 2 महीने ज्यादा करता था और टाइम लिमिट बहुत कम है, मार्केट की टाइम लिमिट बहुत कम है। सुबह आपने 8 बजे का टाइम दिया, यहाँ कराची में लोग जो है वो सुबह देर से उठते हैं और रमजानों का लोग रात भर जाग रहे हैं, उसके बाद सोते हैं और उठ के जो जाते हैं वो 12-1 बजे, और 4 घंटे का वक्फा होता है, 4 घंटे में उनको शॉपिंग करनी होती है और पूरा कराची एक साथ खोल दिया गया। हमने ये रिक्वेस्ट भी की थी कि टाइमिंग करी जाए, कि टाइमिंग अगर रात की जो है, जैसे जो जूते चप्पल और जो कपड़े वाले लोग हैं उनके टाइमिंग रात की कर दी जाए, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स और जो दूसरी चीजें उसकी सुबह ही कर दी जाए या दोपहर ही कर दी जाए। लेकिन उन्होंने नहीं किया, एक साथ खोल दिया, उसकी वजह से ये रश हो गया। रश जो है वो सिर्फ इस वजह से हुआ है कि लोग एक साथ निकल आए, आवाम एक साथ निकली है। 2 महीने से लोग, और ईद का सीजन है, ईद का मौका है, लोग अपनी चाह रहे हैं लोग कि अपनी शॉपिंग कर सकें वो कम वक्त में, लेकिन लोगों को जो है वो टाइम मिल नहीं पा रहा और उसकी वजह से रश बढ़ रहा है। सही है, लेकिन हम बाजारों में अगर विजिट देखें, हम जैसे कि देख रहे हैं, तमाम मीडिया भी दिखा रहा है, लेकिन एसओपीज पर लिखा हुआ तो है, लेकिन अमल दरामद करते हुए ना ही हमें कुछ दुकानदार दिखाई दे रहे हैं, ना ही उनके पास उन्होंने खुद मास्क लगाए हुए हैं, कोई प्रॉपर निजाम है या कुछ स्प्रे, इस तरह की कोई सिचुएशन नजर नहीं आ रही। और आवाम जो है कोई सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो फॉलो नहीं कर रही। दुकान में जैसे मजमा होता है, बिल्कुल उस तरह की कैफियत जो है वो नजर आ रही है। हुजूम लोगों का नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है, बहुत दिनों के बाद जो है लोगों ने बाजारों का रुख किया है। और इस तरह से जो हम देख रहे हैं कि कहा गया था कि दुकानदार जो है वो ऐसा कोई सर्किल बनाएंगे या 1 मीटर का फासला रखेंगे और लोगों को जो है वो एक एक करके अंदर आने देंगे, कि जैसे एक आ गया बंदा, फिर दूसरा आ गया, वो बाहर चला गया। लेकिन इस तरह का प्रॉपर कोई वे हमें नजर आ नहीं रहा। क्या वजह है? इस तरह से शुरू में तो हमने देखा था 1 से 2 दिन एसओपीज पर कुछ दुकानदार, सिलेक्टिव दुकानदार जो है वो अमल करते दिखाई दिए, लेकिन जो है वो फिर सिचुएशन जूं की तू है। और रिसेंटली अगर बात की जाए, दीगर बाजारों की एसओपीज पर अमल ना होने की वजह से जो है उनको सील भी कर, ये बात भी आपके इल्म में होगी, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं आपको बता चलूँ ना कि देखिए, आपने मार्केटें महदूद टाइम में खोली है, इसके अलावा शॉपिंग मॉल बंद हैं। शॉपिंग मॉल
बहुत बड़ा हिस्सा होता है मार्केट का। आप समझ सकते हैं, आप शॉपिंग मॉल खोलते हैं तो उसको डिस्पर्स होते हैं लोग, आवाम जो है वो फैलती हर जगह जाती ना, तो उसकी वजह से रश कम होता। आपने बहुत से मॉल जो है वो बंद किए हुए जिसमें काफी लोग आके शॉपिंग करते थे। एसओपी के हिसाब से बताऊं, जहाँ एसओपी मार्केट है, हमारी छोटी दुकानें हैं, बहुत सारी छोटी दुकानें में हम ये कोशिश ये करते हैं कि हमारे जो दुकानदार हैं उनको भी कोशिश की कि हमने कम करें। जैसे एक दुकान ये छोटी 2x2 का एक उनका खोखा है छोटा सा, तो उसमें 4 आदमी थे, हमने उनको बोला भाई 4 की जगह अब 2 आए, अब वो 2 आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंस की बात करते हैं, सोशल डिस्टेंस इसमें 6 फुट नहीं हो सकता, इसमें हमने कहा कि 3 फुट किया जाए, वो 3 फुट कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बताऊं, मास्क, सबसे पहले मैंने खुद विजिट किया मार्केट में, बाकायदा उनको तंबीह की मास्क पहने, वो मास्क पहनना शुरू किया उन्होंने, पहन भी रहे, और मैं विजिट भी करता हूँ और बाकायदा जो है जाता भी हूँ, सरप्राइज विजिट करता हूँ, और उनको बाकायदा अगर कोई नहीं होता तो उसको बुला के बिठा लेता हूँ अपने ऑफिस में जाके कि आइंदा के ताकि वो बैठे रहे। और हमने सख्ती की, हमने कहा है कि जो ये चीज नहीं करेगा उसकी दुकान बंद कर दी जाएगी, सील कर दिया। देखिए आपने देखा कि मार्केटें सील हुई, मार्केटें सील नहीं होनी चाहिए थी। वो आदमी जो दुकानदार गलत काम करता है या एसओपी अमल दरमियान करता है, वो दुकान बंद होनी चाहिए, मार्केटें बंद नहीं होनी चाहिए। अगर 90% लोग जो एसओपी अमल कर रहे हैं और 10% नहीं कर रहे, तो 10% की सजा 90% को नहीं देनी चाहिए। आप जो है 10% की दुकानें बंद करें ताकि सबक मिले और भी लोगों को भी। आप ये नहीं करें कि पूरी मार्केटें बंद कर दें। आप समझ सकते हैं इतने दिनों बाद, इतने महीनों बाद जो है मार्केटें खुली हैं, क्या हाल है लोगों का, बेचारों को किराया लोगों को देना है, लोगों को अपनी जरूरियात पूरी करनी है। गवर्नमेंट ने तो कुछ नहीं दिया, गवर्नमेंट ने सिर्फ दिलासे दिए, ना वफाकी गवर्नमेंट ने ना सूबाई गवर्नमेंट ने अभी तक के कुछ नहीं दिया हम लोगों को, ना सिर्फ जो है 1 रुपया तक के जो है आवाम का जो ताजिरों को नहीं दिया गया। हम अपने पास से ही कर रहे हैं, हमने 2 महीने तक के जो है लोगों को जो है सैलरियां दी। अब हमारे पास कुछ टाइम आया था ताकि हम लोगों को सैलरी दे सकें, लोगों का अपना अपना पेट पाल सकें, लोगों के, आप समझ सकते हैं, आप जो उनके बिल से वो नहीं दिए उन्हें, अपने बच्चों की फीस नहीं दी। अब कम से कम उनको टाइम तो देना, कम से कम कुछ काम तो कर सके। हमने ये कहा, रिक्वेस्ट की आपने, हम जो आप एसओपी की बात करते हैं, हम एसओपी कर रहे हैं हर, और हुकूमत का काम है अवाम से एसओपी पे अमल दरामद कराए। हम तो अपनी एसओपी कर रहे हैं, अवाम का जो काम, अवाम जो है वो गवर्नमेंट कराएगी उसका अमल दरामद। ठीक है रिजवान साहब, आपने कितनी दुकानों का विजिट किया है जहां पर एसओपीज को फॉलो किया जा रहा है? मतलब आपने कहा मैंने तकरीबन हमारी मार्केट में कि तकरीबन आपने देखा 4000, कोरोना वायरस है, ये भी जी मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी मार्केट जो, हमारे सदर जो मार्केट एक है उसमें 4000 दुकानें हैं। मैंने, आप समझ सकती हैं कि तकरीबन 2.5 घंटे जो है अपनी मार्केटों में सब विजिट किया, अंदर बाहर सब जगह, और गाय बगाए जा रहे हैं। हम अपने चेयरमैन को बोल रहे हैं, वो चेयरमैन जाके उनको कह रहे हैं, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। और वो मामला जो है हम पूरा पूरा जो है गवर्नमेंट का साथ दे रहे हैं। गवर्नमेंट को हम ये रिक्वेस्ट ये करते हैं कि आप जो एसओपी पे आवाम से अमल दरामद कराएं, आवाम को जो है वो पाबंद करें कि भाई आप मास्क पहने। हम तो कहते हैं वहां मास्क, हम तो अपने दुकानदारों को कहते हैं मास्क पहनो, सैनिटाइजर इस्तेमाल करो, लेकिन और दुकानदार को भी बोलते हैं कि जो है बहुत से ऐसा हुआ कि कस्टमर ने नहीं पहना मास्क, हमारे दुकानदारों ने उसको मास्क दिया, लेकिन हर वक्त नहीं है। आप ज्यादातर जो लोग जो है आवाम जो है मास्क में नहीं। मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी एक मिनिस्टर साहबान से कि एक आप जो है मास्क जो है जो जरूरी कर दें, आप एक ऑर्डर निकाले, कोई अगर मास्क नहीं पहनता कोई भी आवाम या ताजिर या जो भी है तो उस पर फाइन करें। आपको ये इस पे जो है इसका कानून बनाना चाहिए था, हमने कोई कानून नहीं बनाया। आप कानून बनाते ताकि लोग उसकी पाबंदी करते, अगर अगर नहीं होता तो 1000 रुपये फाइन होता, 2000 फाइन होता, कोई फाइन तो रख देते आप, ताकि वो लोग जो है ये जो मेन चीज है आपका मास्क वो जरूर पहनते, ताकि इसमें जो ज्यादा खतरा होता है जो है आपको ये जो कोरोना का ज्यादा फैलने का खतरा इसमें ज्यादा है ज्यादा। ठीक है। क्या आप लोगों ने दुकानदारों को मास्क और सैनिटाइजर्स वगैरह इस तरह से कुछ दिया है? जी हाँ, मैंने मास्क भी दिया, बहुत सी कंपनियों ने हमें मास्क दिए हैं, सैनिटाइजर दिए हैं। हम गाय बाट दे रहे हैं उनको, मार्केट में दुकानदारों को दे रहे हैं, और कोशिश ये कर रहे हैं कि लोग अपने दुकानदार भी जो है वो अपना जो है मास्क खरीदें, अपना सैनिटाइजर इस्तेमाल करें। हम जितना दे सकते हैं उतना दे रहे हैं। ये काम जो था ये सरकार का काम था, ये सैनिटाइजर देना और ये सब चीजें देना ये तो सरकार का करता, ये लेकिन हम कर रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते, हमें देखे कारोबार भी करना है, हमें जो है कोरोना से भी बचना है, हमें अपने कस्टमर को भी बचाना। हम पे तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हम पे तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी, हम पूरी कोशिश करते हैं उसकी और उस पर कर भी रहे हैं, लेकिन हम यहाँ आवाम को भी जो है जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, दुकानदार ताजिर को भी जिम्मेदारी का एहसास, और हुकूमत को भी। ये तमाम लोग मिल के जो है ये कर सकते हैं कंट्रोल। अगर तीनों का अगर साथ होगा, अगर तीनों साथ नहीं होगा तो कभी भी कंट्रोल नहीं हो सकती ये चीजें।
ٹھیک ہے رضوان صاحب، کورونا وائرس کی سچویشن تو آپ کے سامنے ہی ہے اور کی باتیں بھی ہوئی کہ بھائی دکانوں کو کھولنا چاہیے، لاک ڈاؤن جو ہے اس میں نرمی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، نرمی کر دی گئی ہے اور دکانیں جو ہیں وہ بھی جو ہیں وہ کہا گیا ہے اس میں عمل درآمد بھی کریں. لیکن آپ کو پتا ہے کورونا وائرس جو ہے وہ اتنی تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور لوگوں کا ہجوم جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کافی ہے بازاروں میں. تو کیسز جو ہے وہ مزید بڑھیں گے اور آپ کے دکاندار یا جو بھی لوگ دکان میں آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں، نہیں پتا کس میں کیا وائرس ہو. تو آپ کو نہیں لگتا کہ مطلب کچھ زیادہ کیسز بڑھنے کے زیادہ چانسز ہو جائیں گے؟ دیکھیں آپ، جیسے اگر آپ جب سے مارکیٹیں کھلی ہیں تو آپ دیکھ سکتی ہیں کہ جو گراف جو ہے وہ اتنا نہیں بڑھا جتنا شروع میں جو آپ کنٹینیو جو مہینوں میں ہوا تھا. لیکن ہم تو کہہ رہے ہیں نا، ہمیں تو بتایا میں نے آپ کو، ذمہ داری ہمیں لینی ہے، تمام لوگوں کو ذمہ داری لینی ہے. احساس ہونا چاہیے سب کو، خود بھی لوگ جو ہے دکاندار کے علاوہ کسٹمر بھی سوشل ڈسٹینس دے، وہ بھی آپ کریں. آپ اتنا سمجھدار لوگ ہیں، ایسی بات نہیں ہے. لیکن آپ جو ہے اگر خود نہیں کرنا چاہیں گے تو بات الگ بات ہے. ہم تو کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں تو کاروبار کرنا ہے. دیکھیں اگر ہم لوگ یہ چیز نہیں کریں گے تو ہمارا کاروبار بند ہو جائے گا نا. ہم تو پوری کوشش کر رہے ہیں. تو یہ تو عوام کو بھی چاہیے کہ سلسلہ یہ کرے. بارہ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، میڈیا میں بھی کہتے ہیں، سوشل میڈیا میں بھی کہتے ہیں، تو سب کو ساتھ مل کے جو یہ کام کریں. دیکھیں ہم کرونا جو ہے آپ ابھی ختم نہیں ہوگا. پرائم منسٹر صاحب نے باقاعدہ کہا ہے کہ 6 مہینے سال رہے گا. ہمیں کرونا کے ساتھ چلنا ہے، کرونا سے بچنا ہے، کاروبار بھی کرنا ہے. کیونکہ معیشت چلے گا تو یہ ملک چلے گا، لوگوں کے روزگار چلے گا. لوگ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا حالات ہیں معیشت کی. ویسے ہماری معیشت زبوحال کے شکار تھی، لیکن اب یہ کرونا کی وجہ سے تو اور ابھی یہ مارکیٹیں شروع ہوئی ہیں کھلنا. آپ سمجھ سکتے ہیں یہاں لوگ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ڈیفالٹر ہو گئے ہیں. ابھی لوگ آنا شروع ہو گئے ہمارے پاس کہ ہمارے پاس ہم نہ کرایہ دے سکتے ہیں، نہ بجلی کا بل دے سکتے ہیں، نہ کچھ دے سکتے ہیں. تو آگے تو اس کے اثرات آگے پتہ ہے کرونا سے بھی زیادہ آگے خراب جو ہے اثرات دکھیں گے آپ کو. جب یہ مارکیٹیں کھلیں گی پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے لوگ جو ہے جو تکلیف میں آ گئے اور پریشانی میں آ گئے. تو رضوان صاحب اچھا یہ بھی بتائے گا کہ جیسے تاجر جو ہیں کافی فائٹ کر رہے تھے، دہاڑی دار طبقے ہیں، ظاہر سی بات ہے سب کا کام متاثر ہو رہا ہے. دنیا کا پہیہ اور معیشت کا پہیہ جو ہے وہ ایک دم جام ہوتا دکھائی دیا ہے وائرس کی وجہ سے. تو مطلب کیا لگتا ہے کہ آپ کو آگے آنے والی سچویشنز میں بھی اس طرح سے لاک ڈاؤن دوبارہ کنٹینیو کیا جائے گا؟ اگر ایس او پیز پر عمل نہیں کرتے لوگ، کیسز بڑھنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں، تو پھر ایسے میں تاجر برادری کا کیا موقف آئے گا سامنے؟ دیکھیں ہم نے تو اپنے مدد آپ کے تحت جو ہے لوگوں کو راشن بھی دیا، لوگوں کی مدد بھی کی. لیکن ایک حد ہوتی ہے نا، ایک حد تک کر سکتے ہیں. اب 2 مہینے زیادہ ہو گئے تھے، ہم نے اپنے لوگوں کو جو تنخواہیں تھی وہ بھی اپنے پاس سے دی. لیکن اب نہیں کر سکتے تھے. جب تک ہم کاروبار نہیں کریں گے، جب تک کہ کچھ 2 پیسے کمائیں گے نہیں، جب تک کہ لوگوں کو ہم دے نہیں سکتے تھے. حکومت کہتی ہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. حکومت کہتی ہے، وفاقی حکومت بھی کہتی ہے کہ ہم جو ہے آپ جو ہے ہم آپ کو قرضے دیں گے بغیر سود کے. لیکن ابھی تک جو ہے کچھ بھی اعلان نہیں ہوا. جو قرضے انہوں نے کہا دینے کو، اس کی ریکوائرمنٹ اتنی ہے کہ آپ لے ہی نہیں سکتے اس کی ریکوائرمنٹ. کوئی عام آدمی جو ہے، یہ بیچارہ درمیانے طبقے کا آدمی ہے، وہ اس کو جو ہے وہ لے ہی نہیں سکتا وہ جو قرضہ ہے. اور نہ آپ نے جو ہے کو لوگوں کو ریلیف دیا. یہ ٹیمپرری ریلیف نہیں چاہیے، یہ پرماننٹ. یہ 6 مہینے سے سال تک کا آپ کو پرماننٹ ریلیف دینا ہوگا لوگوں کو. جب یہ ہم کر سکیں گے. ورنہ آپ کو پتا ہے کہ جو روزانہ کمانے والے لوگ ہیں، دہاڑی بڑی تکلیف میں لوگ آ گئے ہیں، بڑی پریشانی میں. 1-2 مہینے تو ہم نے سسٹینڈ کر لیا، اس سے زیادہ ہم سسٹینڈ نہیں کر سکتے. اگر کاروبار چلے گا تو اگر ہم ان کو تنخواہ دے سکیں گے، اگر نہیں چلے گا تو پھر ہم ان کو جو ہے فارغ کریں گے. پھر اس کی ذمہ داری گورنمنٹ پہ آئے گی. پھر وہ لوگ جو ہے روٹوں پہ آئیں گے، احتجاج کریں گے. اس کی ذمہ داری پھر گورنمنٹ پہ آنی پڑے گی. جی اچھا، اس وقت تاجر اپنی مرضی سے جو ہے وہ دام وصول کر رہے ہیں. آنے والے دنوں میں مزید مہنگائی جو ہے وہ بڑھنے کے بھی ہیں. حکومت آپ کو کمپنسیشن جائے؟ دیکھیں آپ جو ہے اتنے دنوں بعد مارکیٹ کھلی، آپ جب بتاتے نا مہنگائی کے سلسلہ، مہنگائی تو اب کچھ نہیں، کیونکہ ڈیمانڈ اتنی نہیں تھی. سپلائی تو تھی موجود، ڈیمانڈ اتنی نہیں تھی. لیکن کمپنسیشن کی اب بات آ رہی ہے. کمپنسیشن گورنمنٹ جو ہے ابھی تک کہ کچھ بھی کمپنسیشن کرنے کو تیار نہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے خود ایسے حالات ہیں کہ ہم ہر عوام کو جو ہے کمپنسیٹ نہیں کریں. لیکن یہ ایک ذمہ داری ہے گورنمنٹ کی. اگر آپ کی گورنمنٹ کا جو ہے سرکار کی ذمہ داری صحت کی بھی ہے، تو اس کی خوراک کی بھی ہے، اس کی دیکھ بھال کی بھی ہے، اس کے جو ہے اس کی جو رہائش کی بھی ذمہ داری گورنمنٹ پہ. یہ ایک ذمہ داری صرف صحت کے علاوہ نہیں ہے،
तमाम जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, और ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे बैठ के फौरन एक ऐसा प्लान बनाया जाए कि लोग जो बेचारे जो बेरोजगार हो गए हैं, जिनकी दुकानें बंद हो गई, जो है कारोबारी उलझनों में आके जो है जिनके कारोबार खत्म हो गए, उनको फौरन रिलीफ दे, और ताकि जो है उनको कम से कम कुछ कारोबार उनका चल सके, और वो लोग जो है जो उनके जो नीचे लोग हैं, जो उनके तबका नीचे का जो है वो जो जहाँ जिनके जो मजदूर हैं, जो उनके वर्कर हैं, उनको जो है वो उनकी तनख्वाह दे सकें। जैसे कि आपने कहा कि आपने बहुत सारी दुकानों का जो है वो विजिट किया है, बहुत सारी मार्केट्स का जो है वो विजिट किया है, क्या आपने देखा है कि तमाम जो दुकानदार हैं वो एसओपीज पर अमल कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे तो फिर आप लोग किस तरह से उनसे निपट रहे हैं? देखिए, मैंने विजिट किया, उसमें ज्यादातर लोग ने जो है एसओपी अमल कर रहे हैं। 10% जो लोग थे वो नहीं कर रहे थे, उनको हमने तंबीह कर दी, और बाकायदा उनकी जो है हमने कार्ड ले लिए हैं और उस पर नजर रख रहे हैं। अगर वो उस पर नहीं अमल करते तो फिर उनकी जो है दुकानें बंद होंगी, दुकानें सील होंगी। हमने उनको तंबीह कर दी है, फिर उसके एसोसिएशन इस मामलात में नहीं आएगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि मार्केटें सील हों। अगर जो दुकानदार गलत करता है वो दुकान उसकी बंद होनी चाहिए। हम जो है गवर्नमेंट के साथ खड़े होंगे, उसकी दुकान भी बंद कराएंगे। हम नहीं चाहेंगे कि मार्केटें बंद हो। दुकान जिसने गलत किया है उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, हम देख रहे हैं कि जैसे एसओपीज पर कुछ मार्केट वाले जो हैं वो कुछ दिनों के लिए अमल कर रहे थे, जैसे 1-2 दिन उन्होंने एसओपीज को जो है वो फॉलो किया, उसके बाद वही रूटीन लाइफ आ गई, कोई मास्क नहीं लगाया हुआ। कुछ ऐसे बहुत सारे लोग हैं रिसेंटली जैनब मार्केट और इसके अलावा भी जो है वो एसओपीज की ही वजह से जो है मार्केट्स जो है वो बंद की गई हैं। और अगर बात की जाए आइंदा आने वाले दिनों की, क्योंकि एसओपीज पर जो है लोग हमारे जो लोग हैं वो रूल्स पर जो है अमल दरामद सिर्फ कुछ ही दिन के लिए करते हुए हमें दिखाई देते हैं, इसके का तू नहीं होता है। कोई एसओपीज या कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो फॉलो नहीं करता। अगर आइंदा आने वाले दिनों में केसेस कोरोना के ज्यादा बढ़ गए और एसओपीज पर अमल दरामद करते हुए नहीं दिखाई दिए, और लॉकडाउन का जो है इससे ज्यादा उसमें सख्ती की गई, दोबारा से कहा गया, तो फिर इस पे ताजिर बरादरी क्या कहेगी? किस तरह, जैसे कि आपने कहा मईशत का पहिया वाकई ही बहुत बुरा हाल है, तो फिर आगे सरवाइव करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाई है आप लोगों ने? देखिए, हम तो मैंने आपको बताया ना कि हम लोग छोटे दुकानदार हैं। हम कोई बड़े बड़े इंडस्ट्रियल नहीं है कि हमारे पास जो है अरबों रुपए जो है या करोड़ों रुपए जो है हमारे पास जो है कैश पड़ा हुआ है। हम लोग है चीजें बेचते हैं तो हमारे पास कैश आता है। जो 2 महीने तक जो मार्केटें बंद हो रही, वो हमारे पास जितना कैश था वो कैश फ्लो खत्म हो गया था। अब जो है हमारी जो हमारे पास सामान था वो सेल करके जो है हम जो है अपनी रोटी कमा रहे थे। अगर ये कैश अगर ये बंद हो गया तो आप समझ सकते हैं जो है लोगों के घरों में फाके होंगे, दुकानदारों के घर पे फाके होंगे, और जो मजदूर हैं उनके घर पे फाके। फिर वो लोग जो है रोडों पे आएंगे, तकलीफ होगी और गवर्नमेंट को। हम जो है बार बार रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं कि हम सबको मिल के ये काम करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी, आवाम को भी और ताजिरों को भी। अगर हम तीनों ने मिल के ये काम किया और इसमें जो है कामयाब हुए तो इंशाल्लाह जो ये कंटिन्यू आगे रहेगा, काम कारोबार बढ़ेगा। ये कोई भी गवर्नमेंट भी नहीं चाहेगी कि जो है लॉकडाउन हो, दुकानदार भी नहीं चाहेंगे ये लॉकडाउन हो, और आवाम भी नहीं चाहेगी लॉकडाउन हो। तो हमको सबको मिल के जो है इस पे एक कौम बन के एक ऐसे एहसास जिम्मेदारी का एहसास करते हुए फिर ये चलना होगा, वरना जो है ये आगे कंटिन्यू जो है बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट सब आपके तवज्जुह से तमाम पाकिस्तान के ताजिरों को भी, पाकिस्तान के अवाम को भी, पाकिस्तान के मीडिया को भी, और जो हमारी आवाम है उनको भी, कि हमें कौम बन के आगे चलना होगा और जिम्मेदारी का एहसास दिला के जो है ये काम करने होंगे। ठीक है, जैसे कि कहा जा रहा है कि लॉकडाउन की सिचुएशन में ऑनलाइन कारोबार का उस पर बड़ा जोर दिया जा रहा है, जैसे कि ऑनलाइन कारोबार लोग कर भी रहे हैं, तो इस हवाले से आप लोगों ने क्या सोचा है कि अगर नौबत कोई बहुत बुरी हो जाती है तो फिर आप लोग ऑनलाइन कारोबार करेंगे, किस तरह से करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी है आप लोगों की इसके हवाले से? ऑनलाइन के सिलसिले में बताऊं, हमारे यहाँ ज्यादातर जो लोग हैं वो ऑनलाइन का कारोबार नहीं करते, लेकिन जब ये हालात हुए तो काफी लोग जो है इस पे शिफ्ट हुए ऑनलाइन पे। तो उसमें जो है काफी समझ सकते हैं, लेकिन 20 से 25% जो है कारोबार ऑनलाइन पे हो रहा था, लेकिन ज्यादातर 80% जो कारोबार था वो जो कस्टमर, जो वॉकिंग कस्टमर है उसका होता है। लेकिन ये आगे जो अगर खुदा ना खास्ता ऐसे हालात होते हैं तो ये बहुत से लोग ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं, और ये टेक्नोलॉजी जो है बहुत पहले की है, लेकिन हमारे यहाँ जो है अब ज्यादातर लोग जो है ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन एक वो भी जरिया जो है कारोबार का है, लेकिन आदमी कोशिश ये करेगा कि अपना जो है जो टिया है वो मजबूत रखे ताकि वहाँ कस्टमर आ सकें और लोग कारोबार कर सके। लेकिन ऑनलाइन जो है एक वो टेम्परेरी काम होगा, लेकिन आगे
اس کے جو ہے نتائج جو لوگ جو ہے وہ کوشش یہ کریں گے کہ آن لائن کا کاروبار وسعت کرے. ٹھیک ہے, تو آپ نے کیا سوچا, اگر سچویشن کو ہی ترجیح دیں گے, آن لائن ہی کاروبار کریں گے؟ ہماری پہلی ترجیح تو یہ ہے کہ کاروبار ہونا چاہیے, جو کسٹمر جو آتا ہے وہ ترجیح ہے فرسٹ بار. سیکنڈ آپشن جو ہے وہ آن لائن کا ہے. جو آن لائن پہلے ہم نے جب مارکیٹیں نہیں کھلی تھی تو ہم نے کوشش یہ کی تھی آن لائن ہو, لیکن آن لائن پھر شروع ہو گئی تھی, کاروبار شروع ہوا تھا. لیکن جو مین مقصد جو ہے ہمارا, وہ مین مقصد یہ تھا کہ کاروبار کھلے. وہ اللہ کا شکر ہے وہ کاروبار کھلا, لیکن جو ایس او پی پہ ہے وہ عمل درآمد تھوڑا ہوا, کچھ نہیں ہوا. لیکن کوشش یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ایس او پی پہ عمل کریں تاکہ یہ کاروبار بھی چلے, اور یہ کاروبار میں لوگ جو ہے اپنا کاروبار جو ہے جو اپنے کاروباری مقاصد ہے وہ حاصل کر سکیں, اور گورنمنٹ کو بھی ریونیو. آپ سمجھ سکتے ہیں کراچی جو ریونیو سب سے زیادہ دیتا ہے پورے پاکستان کو, 70% ریونیو دیتا ہے, تو پورا پاکستان کا جو دل ہے وہ شہر ہے کراچی ہے. اگر وہ نہیں چلے گا تو پورا پاکستان نہیں چل سکتا. تو اسی لیے پرائم منسٹر صاحب نے بھی جو ہے وہ یہی کہا تھا کہ لاک ڈاؤن جو ہے نہیں ہونا چاہیے. لاک ڈاؤن ایک آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے اس طرح چلنا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے کافی دن کے بعد پھر یہ فیصلہ کیا بھائی لاک ڈاؤن جو ہے وہ اسمارٹ کریں. تو کوشش یہی ہے کہ تھوڑا تھوڑا انشاءاللہ کاروبار چلے گا, اور یہ جو لاک ڈاؤن کی اور یہ جو آپ سمجھ سکتے ہیں کرونا کی بھی جو ہے جو مریض ہے وہ بہتر بھی ہوں گے, اور ہم اس سے انشاءاللہ جو ہے نمبرزاں بھی ہوں گے. بہت بہت شکریہ. ٹھیک ہے رضوان صاحب, بالکل ٹھیک آپ نے کہا. اور میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ لاسٹ میں آپ اپنے جو تاجر برادران ہیں سب ان کے لیے, اور جو کرونا سچویشن ہے اس پہ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میرا موقف یہ ہے کہ ہم سب لوگ جو ہیں متحد ہو کے ہم جو ہے اس کرونا کے جو ہے ساتھ ہمیں لڑنا نہیں ہے, ہمیں اس سے بچاؤ کرنا ہے, اور ہمیں جو ہے اپنا سب چیزیں جو ہے سیف رکھ کے اپنے تاجروں کو, اپنے عوام کو, اور ہم کا کاروبار بھی سیف ہو, اس پہ رہ کے ہم کو کاروبار کرنا ہوگا. اگر ہم یہ کر سکے تو ہمارے کاروبار آگے چلے گا. اگر ہم نے اس میں نہیں کامیاب ہوئے تو بڑا مشکل ہے آگے کاروبار چلتے ہوئے دیکھنا. ٹھیک ہے, اور ایس او پیز کے حوالے سے آپ اپنے جو دکاندار ہیں ان کو کیا میسج دیں گے؟ ایس او پی کے لیے تو آپ کو کرنا پڑے گا, یہ ہماری ضرورت بھی ہے, اور ہمیں یہ چیز کرنی ہے. 100% نہیں تو 85% تو ہمیں ایس او پی پہ عمل درآمد کرنا ہوگا, تاکہ ہم یہ چیز جو ہے اب لوگوں کو اپنے خود بھی محفوظ کریں, دوسروں کو محفوظ کریں, اور یہ کاروبار جو ہے یہ چلے. ایس او پی پہ عمل کریں گے تو ہمارا کاروبار چلے گا, نہیں کریں گے تو بہت مشکل ہے جناب. اچھا رضوان صاحب, یہ بھی بتائے گا یہ جو مارکیٹ بند کی گئی ہیں کیا ان کے کھلنے کے چانسز ابھی ہیں, یا یہ بالکل ہی اب سیل کر دی گئی ہیں؟ نہیں, انشاءاللہ یہ ہے, ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں ہم کمشنر صاحب سے بھی اور حکام والے سے بھی کہ وہ جو ہے اسی جو دکاندار نے جو غلطی کی اس کی مارکیٹ کو نہیں دینی چاہیے, تو وہ باقاعدہ ایک ایفیڈیوٹ بنائیں گے, وہ ایفیڈیوٹ بنا کے دیں گے کہ آئندہ جو ہے اس قسم کی شکایت نہیں ملے گی. اگر شکایت ہوئی تو وہ مارکیٹ سیل کر دیں گے, لیکن اس کو پابند کیا جائے گا کہ یہ چیز ایس او پی پہ 100% آپ کو عمل درآمد کرانا ہوگا. صحیح. اور انشاءاللہ مالز جو ہے وغیرہ کھلنے کے کچھ چانسز آپ کو دکھائی دیتے ہیں؟ جو بڑے بڑے مالز وغیرہ ہیں وہ کھلنے کے کتنے حد تک چانسز؟ میں نے تو بالکل بولا, مال والوں کے لیے بھی بولا, ان کے ایسوسیشن کے ایک صدر سے بھی بیٹھے ہوئے تھے ایک ٹی وی شو میں نے ان کی بھی جو ہے ان کی حمایت کی, اور میں نے کہا کہ کھلنے چاہیے, سب کاروبار کھلنا چاہیے. جب آدمی کا کاروبار ایک چھوٹا بڑا کاروبار ہوتا ہے, سارے کاروبار کھلنے چاہیے, لیکن ایس او پی عمل کرتے ہوئے جو ہے لوگ کام کریں, کیونکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک جو شاپنگ مال ہے اس پہ زیادہ بہتر ایس او پی پہ عمل درآمد ہوتا ہے. تو کوشش یہ ہے کہ سب کا کاروبار چلے, لوگ جو ہے اپنا روزی روٹی کمائیں, اور جو ہے بہتر سے بہتر جو ہے زندگی گزار سکیں. ٹھیک ہے رضوان صاحب, بہت ہی اچھا آپ کا موقف تھا, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. فی الحال پروگرام جو اپنے اختتام کو پہنچا ہے, اپنی ہوسٹ کو اجازت دیجیے. اعلیٰ نگہبان.